आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। हेयर टू मैट्रिसेस आर गिवन, ए एंड बी मैट्रिसेस। अब कम्यूटेटिव लॉ है, हमने एडिशन की कम्यूटेटिव लॉ करनी है, यानी कि एडिशन मीन सम ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ए प्लस बी, जो ए का मैट्रिक्स होगा वो और जो बी का मैट्रिक्स होगा, इन दोनों को हमने सबसे पहले ऐड करना है, जो कि इक्वल होना चाहिए मस्ट किसके, बी प्लस ए मैट्रिक्स। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए। दीज मैट्रिसेस आर, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल 4, here A matrices is 2, 5, 4 and 7 and B is -2, -3, 1 and 6। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमसे मांगा गया है, A प्लस बी, ए मैट्रिक्स को B में ऐड करना है। अब हम इसको इसी तरह से इधर लिखेंगे A प्लस बी, और इसके अकॉर्डिंग हमने आगे चलना है। पहले ए का मैट्रिक्स लिखा 2, 5, 4 एंड 7, एडिशन का साइन, फिर आ जाएगा -2, 1, -3 एंड 6। अब हमने अपने उसके अकॉर्डिंग इनको क्या कर देना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। ए प्लस बी उसी तरह से लिखेंगे, ये 2 प्लस -2, ये वाला डिजिट इसमें ऐड होगा, सही है। फिर उसके बाद ये इसके अंदर ऐड होगा, इसी तरह से इसी के अकॉर्डिंग जाएंगे, 2 प्लस -2। अब उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, 5 प्लस 1। देन अब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, 4 प्लस इंटू -3। देन नेक्स्ट वन 7 प्लस 6, 2 को हमने इसमें ऐड किया, 5 को 1 में, और 4 को -3 में, 7 को 6 में। इट इज़ क्लियर। अब उसी तरह से हमने अपना प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अब इनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, 2 - 2 ये क्या हो जाएगा, 0। 5 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, 6, प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। 7 प्लस 6 ये क्या आ जाएगा, 13। 0, 6, 1 एंड 13। ये क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी। अब हमारी बारी है यहाँ पर नेक्स्ट वन की राइट हैंड साइड, एंड द राइट हैंड साइड इज दिस, b प्लस ए, b प्लस ए। अब हमने इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है। सबसे पहले हमने क्या, कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, b का मैट्रिक्स, और b का मैट्रिक्स क्या है, -2, 1, -3 एंड देन 6, -2, 1, -3 एंड 6। ये ऑपरेशन देखना है, ऑपरेशन क्या है हमारे पास, प्लस का ऑपरेशन। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए का मैट्रिक्स। ए का मैट्रिक्स क्या है, 2, 5, 4 एंड 7। अब हमने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास -2, ये इसमें ऐड होगा, इस वाले में, -2 प्लस 2। नेक्स्ट वन 1 प्लस 5, इसको इसमें ऐड किया, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे, -3 प्लस 4, 6 प्लस 7। कंटिन्यू।
-2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। 5 + 1 क्या आ गया 6, -3 + 4 बड़ी रकम का साइन, और फिर जब -3 करेंगे +4 करेंगे तो जस्ट 1। 6 + 7 क्या आ गया 13। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं a+b और b+a, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया है 1 बाय 1, तो अलग अलग सॉल्व करने के बाद इन दोनों का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट आंसर, और ये है हमारे पास सेकंड आंसर जो कि क्या है b+a। ये a+b और ये b+a क्या है 0, 6, 1 एंड 13, एंड देन 0, 6, 1 एंड 13 ये इक्वल हो गए हैं, सेम हो गए हैं। अब हमने इधर क्या लिखा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर यहाँ पर होता कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर हम क्या लिखते, a - b इज इक्वल टू b - a। सिमिलरली इफ हेयर मल्टीप्लिकेशन, अगर यहाँ पर लिखा होता कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हम लोग क्या कर देते, सिंपली a × b इज इक्वल टू b × a। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है associative law for matrix addition। अब एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। सिमिलरली अगर यहाँ पर होता एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन का यानी कि माइनस के साइन का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता तो मल्टीप्लिकेशन के साइंस का यूज़ करते, बट हेयर इज़ एडिशन। तो सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ लिखने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या है, इसी तरह से हमने लिखना a + b + c, फिर उसके बाद a + b + c, दोनों साइड्स भी मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले a + b को अंडर ब्रैकेट कर देंगे, और जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा b + c को कर देंगे अंडर मैट्रिक्स। यहाँ पर a + b + c है, a + b + c है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर a + b को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर b + c को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर a + b को इसी तरह से, यही मेथड होगा, इसी तरह से ही करेंगे, और फिर एंड में क्या होगा कि जो a + b को सॉल्व करने के बाद ऐसा ही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा आंसर में, उसको हमने क्या करना होगा, इसमें c वाले मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर भी यही सीन होगा कि पहले b + c करेंगे, b और c के मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, और जो फिर आंसर आएगा उस आंसर को हम क्या करेंगे, जो a वाला मैट्रिक्स होगा उसमें ऐड कर देंगे। ये था सिंपल एसोसिएटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब हम अपने मैट्रिक्स पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हमें गिवन होंगे, एक ए का मैट्रिक्स होगा, और फिर एक बी का मैट्रिक्स होगा, और एक सी का मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 5। एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, और यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स है वो है -1, 2, 4 एंड देन है -3, एंड देन बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4, -5, 6 एंड 7, एंड देन सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3, -2, 1 एंड 0।
सबसे पहले हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले इस साइड को सॉल्व कर सकते हैं, फिर इसको कर लेंगे। पहले b प्लस सी ब्रैकेट में हो सकता है, फिर a प्लस बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, a प्लस बी प्लस सी, टेकिंग left hand side, and the left hand side is this, a plus b plus c। तीनों मैट्रिक्स उसी तरह से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशंस। फर्स्ट इज दिस, a है हमारे पास -1 2 4 एंड -3, प्लस b प्लस b मैट्रिक्स। b क्या है हमारे पास 4 -5 6 एंड 7, 4 -5 6 एंड 7, 4 -5 6 एंड 7। हम लोग इसके साथ भी सी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेपरेटली इसको इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आप लिख सकते हैं तो वो एक मोस्ट ईजीएस्ट वे होगा आपके पास, और आसानी से समझ भी आ जाएगा। इसको पहले परफॉर्म करते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लेते हैं। इनको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। सी मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 1 एंड 0, 3 -2 1 एंड 0। हाउ टू सॉल्व इट, उसी तरह से ऐड करेंगे, -1 को 4 के अंदर ऐड करेंगे, 2 को प्लस -5 के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, पहले इनको कर लेते हैं फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। -1 + 4 क्लियर, 2 प्लस इंटू -5, 2 प्लस इंटू -5 क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 + 6, 4 + 6, 4 + 6, -3 + 7, ये और ये। इसको साथ लेके आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 -2 1 एंड 0, -1 + 4 इधर आ जाएगा मेरे पास 3, 2 + -5। अगर हम इसको 2 इसको कर लेते हैं 2 - 5 ताकि आपको सही समझ आ जाए। 4 एंड 6 10, -3 + 7, 7 में से हम लोगों ने क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। देन नेक्स्ट वन 3 -2 1 एंड 0, 3। बड़ी रकम के साथ हमारे पास क्या है, साइन -3 का है, 10 एंड 4 प्लस 3 -2 1 एंड 0। ठीक हो गया यहाँ तक। 3 -3 10 एंड 4। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 × 3, 3 + 3, ये 3 इस 3 में आ गया, -3 देन प्लस देन -2, -3 प्लस इंटू -2, 10 + 1, 4 + 0, 4 + 0, 6 -3 -2 प्लस माइनस माइनस, 10 + 1 11, 4 + 0 4, आंसर शुड बी 6। माइनस माइनस प्लस, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5, 11 एंड देन 4। ये हमारे पास क्या है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड को हम लेंगे। हमने कहा था ना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। फर्स्ट हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को लिया, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी प्लस सी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, बी का लिखेंगे, सी का लिखेंगे, लेकिन सॉल्व किसको पहले करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी बी और सी, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद जो इसको, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको हमने इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 एंड 4 -3, -1 2 4 एंड -3। इधर यही ऑपरेशन इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लस यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट आ गई। अब बी का मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 4 -5 6 एंड 7, 4 -5 6 एंड 7, यही आ जाएगा प्लस का साइन। फिर सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है यहाँ, 3 -2 1 एंड 0, ये उसी तरह से लिखेंगे। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है, b प्लस सी को। फिर उसके बाद हमने जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने b और c इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। 4 + 3, 4 + 3, -5 + -2, 6 + 1, 7 + 0, ये उसी तरह से लिख देंगे मैट्रिक्स। 4 + 3 7, 6 + 1 7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -5 और -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 उसी तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स उसी तरह से वापस आ जाएगा, 1 -1 2 4 एंड -3। यहाँ पर क्या होगा, ये उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। बड़ी रकम इन दोनों में से कौन है, कौन सी बड़ी है, 5 है ना, तो इसके साथ क्या है, नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर आंसर में भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। 5 6 एंड 7, -7 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना है। यानी जैसे हमने यहाँ पर प्रोसेस किया है कि इसको इसमें ऐड किया, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें ऐड किया, फिर जो आंसर आया इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर उनको हमने एडिशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इनको ऐड किया है। फिर उसके बाद अब हमने इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड किया है। फिर जो इन दोनों का आंसर आया है, अब हमने इस आंसर को क्या करना है, इसके अंदर उसी तरह से ऐड कर देना है। -1 + 7, -1 + 7, 2 + -7, 4 + 7, ये हमारे पास क्या है, -3 + 7 हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे
के इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ये जो हमने दो दो डिजिट्स लिए हैं, नंबर्स लिए हैं, इनको ऐड कर देंगे। -1 + 7, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6। माइनस हमने इसके साथ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो जो बड़ी रकम के साथ साइन होगा वही हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है 4 + 7, ये हमारे पास क्या है 7, 11 आ जाएगा, ये 7 है। 2 - 7, 2 में से जब 7 जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 5 आ जाएगा, और बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, -5। -3 + 7, अब 3 जो है वो 7 में से जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, इसको हमने उसी तरह से लिख दिया, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। वापस अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, उसका आंसर हमारे पास ये आया हुआ है, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसका आंसर ये है। अब इन आंसर्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इफ इट इज इक्वल देन दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। a plus b plus c and a plus into b plus c। अब इसका आंसर है 6 -5 11 and 4, and then answer is 6 -5 11 and 4 is it equal? yes। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, बैलेंस हो गई हैं, इनका आंसर इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने हमें ला दिया है एसोसिएटिव ला, ये हमारे पास सेटिस्फाई है। इस इक्वेशन का आंसर और इस इक्वेशन का आंसर बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो हम ये लिख सकते हैं hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आज का हमारा टॉपिक था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लें।